हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पर। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल में ही हमारे चैनल का एक 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो गया है। इसके लिए आप लोग को हृदय से गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं मेटेओराइट। ठीक है, मेटेओराइट्स पिछले वीडियो में हम लोगों ने एस्टेरॉइड्स और सैटेलाइट के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग मेटेओराइट्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग मार्स खत्म कर चुके हैं, तो उसके बाद एस्टेरॉइड मेटेओराइट्स आते हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद जुपिटर के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं मेटेओराइट्स। एस्टेरॉइड पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। तो मेटेओराइट्स भी एस्टेरॉइड के टाइप के ही होते हैं, लेकिन ये एस्टेरॉइड से छोटे होते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ इनके बारे में। इनका डिफिनेशन क्या हो जाएगा। स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन इज कॉल्ड मेटेओराइट्स। ठीक है, वही बात है। एस्टेरॉइड में क्या था, द न्यूमरस टीनी एंड बिग पार्टिकल्स या बॉडी विच मूव अराउंड द सन, या हाँ who move around the sun is called asteroid। और मेटेओराइड में वही बात है, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन इज कॉल्ड मेटेओराइड्स। मतलब दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही चीज़ है, बस दोनों में अंतर क्या है कि एस्टेरॉइड्स बड़े होते हैं और मेटेओराइड छोटे होते हैं। मान लीजिए कि ये एस्टेरॉइड है, मतलब ऐसा नहीं होता, गोल नहीं होता है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा। मान लीजिए कि ये एस्टेरॉइड है तो ये मेटेओराइड होगा। ठीक है, मेटेओराइड्स होगा। ये दोनों में अंतर है, ये एस्टेरॉइड्स है, ये मेटेओराइड्स है। ठीक, तो आइए जानते हैं मेटेओराइड्स में और कुछ। दे आर स्मॉलर देन एस्टेरॉइड्स, ये तो होना ही था, ये एस्टेरॉइड से छोटे होते हैं। ठीक है, तो दे कैन ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ 141 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जो एस्टेरॉइड्स हैं ठीक है, तो अभी शुरुआत है, थोड़ी बहुत गलतियां हो रही हैं। ठीक है, तो दे आर स्मॉलर देन एस्टेरॉइड्स में STE होगा, यहाँ पर TE होगा एस्टेरॉइड्स। ठीक है, तो बुरी मानने वाली बात नहीं है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो ये एस्टेरॉइड से छोटे होते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया कि एस्टेरॉइड बड़े होते हैं और मेटेओराइड्स छोटे होते हैं। दे कैन ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ 141 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पर आवर है यहाँ पे, पर आवर। ठीक, मतलब कि ये 141 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं, यानी कि यात्रा कर सकते हैं। और यात्रा ये कहाँ पर करेंगे, अंतरिक्ष में, स्पेस में। क्या करेंगे ये, तो घूमते हैं सूर्य के चारों तरफ। जैसे कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो चारों तरफ जब एक बार घूम जाती है पूरा, तो एक साल बीत जाता है। उसी प्रकार ये भी सूर्य के एक चक्कर लगाते हैं, तो वो भी किस स्पीड से, मतलब स्पीड घटते बढ़ते रहता है, लेकिन इनका जो स्पीड हो सकता है वो 141,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। मतलब एक घंटा में ये लोग 141,000 किलोमीटर तक जा सकते हैं। लगभग लाइट की स्पीड से ज़्यादा है या उसके बराबर पे होगा। ठीक है, लाइट की स्पीड आप लोग को पढ़ाए हैं, उसमें देखिएगा। दे आर ऑल्सो 3 टाइप्स, ये भी 3 टाइप्स के होते हैं। ऑल्सो इसलिए लिखा गया है क्योंकि एस्टेरॉइड्स जो हैं वो भी 3 टाइप्स के होते हैं। एस्टेरॉइड्स को 3 टाइप्स में मटेरियल्स के, मिनरल्स के हिसाब से बांटा गया था कि किस एस्टेरॉइड में किस प्रकार का मिनरल पाया जाता है। जैसे कि कॉन्ड्राइट था, कॉन्ड्राइट में क्ले एंड सिलिकॉन पाया जाता था। उसके बाद स्टोनी था, 3 टाइप के थे। तो दूसरा स्टोनी था, स्टोनी में निकल और क्या बोलते हैं, सिलिकॉन और निकल पाया जाता था और आयरन पाया जाता था। ठीक, और उसके बाद तीसरा था मेटालिक, M टाइप। तो मेटालिक में सिर्फ सिलिकॉन और आयरन पाया जाता है। ठीक, तो इसलिए उसका नाम मेटालिक था, क्योंकि दोनों मेटल हैं। ठीक, तो 3 टाइप के उसमें थे। अब मेटेओराइड्स में 3 टाइप के हैं, तो 3 टाइप, इसको इस आधार पर, इसको पृथ्वी के आधार पर बांटा गया है कि जो मेटेओराइड्स पृथ्वी पे गिर जाते हैं या गिरते हैं उनके आधार पर बांटा गया है। तो एक नॉर्मल मेटेओराइड्स है, फर्स्ट वाला मेटेओराइड्स, द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक दैट आर फाउंड आउट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड मेटेओराइड्स। ठीक है, तो मेटेओराइड्स उनको बोलेंगे जो छोटे छोटे पीस होते हैं रॉक के। छोटे छोटे कहने का मतलब कि हमारे हिसाब से छोटे छोटे का मतलब अंतरिक्ष में रहते हैं तो वो ज़्यादा छोटे नहीं, मतलब पत्थर के हिसाब से नहीं। मान लीजिए कि एक रूम के हिसाब से, मतलब एक रूम इतना तो होगा ही कम से कम। हिंदी में बढ़िया से बताएं तो 1 कट्ठा 2 कट्ठा के वो होगा कम से कम, सबसे बड़ा जो होगा। आप लोग को एस्टेरॉइड का बताया गया था कि रेडियस 1 मीटर टू लेके 1000 किलोमीटर तक उसका रेडियस सिर्फ होगा। तो इसका भी रेडियस उससे थोड़ा कम होगा, ज़्यादा कम नहीं है। मतलब मान लीजिए कि इसका भी कम से कम 100-200 किलोमीटर तक होगा। ठीक है, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के जो बाहर होता है उसको मेटेओराइड्स बोलते हैं। तो ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर ही है, ये तो मार्स की तरफ है। लेकिन कुछ आपको बताया गया था कि ये मेनली फाउंड होते हैं, मेनली फाउंड इन मार्स, बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। मतलब कि ये जुपिटर और मार्स के बीच में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, और इधर उधर भी पाए जाते हैं। मतलब इधर उधर भी किसी भी कहीं भी पाए जाते हैं स्पेस में। स्पेस तो शून्य है, जानते हैं, पूरा खाली है, कहीं भी कोई घूम सकता है। तो आने जाने में कोई मतलब रास्ता भटक गया तो वो इधर उधर चला गया, तो मुख्य रूप से ये पाए जाते हैं। तो जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के बाहर हो उसको मेटेओराइड्स बोलते हैं, सेम है दोनों।
अब इसको समझिए कि मेट्रोइड्स उसको बोलते हैं जो छोटे छोटे पीस होते हैं जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब टाइप इसका आ गया तो टाइप 1 में ये बताया जा रहा है कि जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के बाहर है, एटमॉस्फेयर आप लोगों को बताए थे ना कि ये पृथ्वी है, तो इसके ऊपर सबसे ऊपर होता है एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर होता है। तो जो एक्सोस्फीयर के बाहर है उसको बोला जाता है मेट्रोइड्स। लेकिन मेट्योर्स, उल्का पिंड जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, न्यूज़ में आप लोग सुने होंगे कि एक उल्का पिंड गिरने वाला है पृथ्वी पे इस दिन इस समय पे, लेकिन वो समय गलत हो जाता है, न्यूज़ वाला सब इसी अंदाजा लगा के बोलते रहता है। तो मेट्योर्स उसको बोलते हैं, मेट्योर्स उल्का पिंड को बोलते हैं व्हेन दे इंटर इन आवर अर्थ एटमॉस्फेयर। मतलब जब हमारी ये पृथ्वी है, इसको मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, तो ये जब एक्सोस्फीयर के अंदर इंटर कर जाती है तो उसको मेट्योर्स बोला जाता है, ठीक है। जो व्हेन दे इंटर इन आवर एटमॉस्फेयर उसको मेट्योर्स बोलते हैं। तो आप लोग कहिए उल्का पिंड उसको कैसे बोल सकते हैं? अब हम लोग कैसे दिखाई देगा कि वो उल्का पिंड है, वो मेट्योर्स है? तो जब कोई भी चीज़ आप लोग को मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो जान लीजिए कि कोई भी चीज़ अगर हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में इंटर करती है तो हमारे प्रकृति के द्वारा एक प्रोटेक्शन दिया गया है हमारे पृथ्वी को कि अगर कोई भी बाहरी चीज़ कहने का मतलब कि जो पृथ्वी से बाहर चल गई है वो भी बाहरी होगी, ठीक है। पृथ्वी की चीज़ भी अगर बाहर से आती है, हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर चली गई है और फिर आती है, तो उसको उसका सामना करना पड़ेगा। तो वो प्रोटेक्शन क्या है कि जब भी हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में कोई भी चीज़ इंटर करती है ऊपर से, स्पेस से, तो वो जलने लगती है, ठीक, वो जलने लगती है और जल के राख हो जाती है या खत्म हो जाती है या किसी किसी के कुछ टुकड़े बच जाते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे जो स्पेस में, अंतरिक्ष में सैटेलाइट जाती हैं और कुछ वापस आ जाती हैं। अभी स्पेसएक्स ने ऐसा एक सैटेलाइट बनाया जो जाके अंतरिक्ष में सैटेलाइट छोड़ के फिर वापस आ जा रही है, तो वो एक्सोस्फीयर के नहीं ऊपर जाते हैं। सैटेलाइट जो होती हैं वो स्ट्रेटोस्फीयर तक ही रहती हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी जो स्पेस में मून पे जाते हैं लोग, तो वो वापस कैसे आ जाते हैं? तो वापस इसलिए आ जाते हैं क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर होता है, वापस आने वाला जो ये स्ट्रक्चर होता है माउथ, इसको इस प्रकार से प्रोटेक्टिव बनाया जाता है ताकि ये जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करे तो ये जले, लेकिन पूरी तरह से ना जले, हम इसके अंदर रहने वाले लोग बच जाएं। इसके आगे प्रोटेक्शन लगाया जाता है उस प्रकार से, ठीक है। तो पृथ्वी के लोग हैं तो पृथ्वी के प्रोटेक्शन से तो बच ही सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से वो बच जाते हैं। लेकिन जो मेट्योर्स हैं उनको तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है, वो तो जस के तस आते हैं। तो वो जब इंटर करते हैं हमारे, तो ये जो एक्सोस्फीयर से इंटर करते हैं मेसोस्फीयर में, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर उसके बाद मेसोस्फीयर, तो जब उसमें इंटर करते हैं तो मेसोस्फीयर तक आते आते ये जल जाते हैं, मतलब जल के राख बन जाते हैं, ठीक है। मतलब सोचिए कितनी जल्दी, मतलब कितना तेज आग लगता होगा कि वो जल जाते हैं और जल के टूट जाते हैं, उनका राख बन जाता है। अब ज़्यादा बड़ा होता है तो उसका टूट जाता है और टूट के कुछ धरती पे भी गिर जाते हैं उनके राख। तो उनके बारे में यहाँ पर तीसरा है मेटेओराइट। मेटेओराइट किसे कहेंगे? तो मेटेओराइट उसको बोलेंगे, देखिए इसका डिफिनेशन में है सब, व्हेन डेब्रिस ऑफ मीटियोर्स फॉल ऑन द अर्थ सरफेस देन इट इज कॉल्ड मेटेओराइट। मतलब डेब्रिस का मतलब हुआ यहाँ पर, डेब्रिस मतलब आप लोग नया वर्ड है डेब्रिस। डेब्रिस मतलब होता है जला हुआ, जला हुआ। दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा होगा, तो जला हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो दिखाई दे रहा होगा। तो मेटेओराइट, व्हेन डेब्रिस ऑफ मीटियोर्स फॉल ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड मेटेओराइट। मतलब कि जब देखिए मेटियोर्स जब ऊपर से आता है, जब इंटर कर जाता है एटमॉस्फेयर में तो उसको मेटियोर्स बोलते हैं, और वो फिर जलने लगता है तो उसको भी मेटियोर्स बोलेंगे। लेकिन जो जल के हमारे पृथ्वी के भूभाग पर यानी कि लैंड पर गिर जाता है उसको मेटियोराइट बोलते हैं। जिस पर हम लोग खड़े हैं तो उस पर गिर जाता है उसको मेटियोराइट बोलते हैं, ठीक है। तो मेटियोराइट उसको बोलते हैं जो जला हुआ रहता है, क्योंकि वो जल तो जाता ही है, उसके राख गिर जाते हैं, छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स गिरते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा इतना बड़ा बड़ा पार्टिकल्स आप लोग फिल्मों में देखे होंगे या न्यूज़ में भी कभी कभी दिखाया जाता है जब गिरता है तो, कि छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके गिरते हैं, उनको मेटेओराइट बोलते हैं, ठीक है, जो पृथ्वी पर गिर जाते हैं। तो आसान भाषा में इसको इस तरह समझते हैं कि जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के बाहर हैं उनको मेटेओराइट्स बोलेंगे, ठीक। जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में इंटर कर गए उनको मेटियोर्स बोलेंगे। देखिए जो पृथ्वी के अंदर आते हैं, मतलब कि जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में इंटर कर गए उनको मेटियोर्स बोलेंगे। और मेटेओराइट जो पृथ्वी के पे गिर जाता है, यानी कि जो पृथ्वी के लैंड पर गिर जाता है, जमीन पर गिर जाता है, उसको मेटेओराइट बोलेंगे। इस हिसाब से मेटेओराइट्स को 3 हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है। तो यहाँ तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, आगे हम लोग जानेंगे जुपिटर के बारे में। तो यहाँ तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।